तो हाँ भाई, यूपी के दरोगों कैसे हो? तो यहाँ पे दो बातें करने आई हूँ तुमसे। पहली मन की बात, दूसरी काम की बात। ये मन की बात भी मुझे करनी पड़ रही है क्योंकि तुम काम की बात तब सुनते हो जब तुम मन की बात सुन लेते हो, है ना? तो इसलिए पहले मन की बात डिस्कस करेंगे फॉर 2 मिनट्स, उसके बाद अगले 20 मिनट हम करेंगे काम की बात। तो मन की बात यह है कि जब आपको किसी भी चीज को करना होता है तो उसके पीछे आप मेहनत तब करते हैं जब आपके पास कोई मोटिवेशन होता है। जैसे मान लीजिए कि अगर ये वैकेंसी नहीं आई होती तो क्या जिस स्पीड से आप अभी पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे होते? नहीं पढ़ रहे होते। ऑब्वियस बात है ना? इसी तरीके से मैं वीडियोस बना रही हूँ और अगर मेरे पास रिव्यूज नहीं आएंगे, फीडबैक्स नहीं आएंगे, मैम ये चीज ऐसी होनी चाहिए, मैम ये चीज ऐसी होनी चाहिए, आपने यहाँ पे अच्छे से समझाया, तो इस तरीके से रिमार्क्स जब तक नहीं आएंगे, फीडबैक्स नहीं आएंगे, तो मोटिवेशन कहाँ से आएगा? और मोटिवेशन नहीं आएगा तब तक आप बेहतर कैसे कर पाओगे? तो फॉर माई बेटरमेंट आपको वीडियोस देखनी है, उसके बाद में आपको इस पर रिप्लाई भी करना है। अगर आपके रिप्लाई आए तो मैं इसको कंटिन्यू करूंगी, अदरवाइज तो मैं जिस चैनल पे जो चीज पढ़ा रही हूँ वो मैं पढ़ाती रहूंगी, राइट? तो स्टार्ट करते हैं विद यूपीएसआई 2025 जो वैकेंसी निकली हुई है। ये कोई जलेबी नहीं है कि आप पीछे गली में गए और वहां से आप खरीद के ले आए। ये वैकेंसी आई है और 2021 में लास्ट टाइम आई थी, अब आई है। आप अपनी मर्जी से नहीं ला सकते क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे इलेक्शन होने वाले हैं, इसलिए ये वैकेंसी आई है। तो आप इस पॉइंट को समझिए कि आपको प्रिपरेशन कितने अच्छे से करनी है कि जहां पे आपका कोई भी स्टोन कैसा ना रह जाए, अनटर्ड ना रह जाए या अनटच्ड ना रह जाए, राइट? आपको अपनी तरफ से पूरा का पूरा हार्ड वर्क करना है अगर आपको ये जॉब चाहिए। जलवाई अलग होता है दरोगा का, है ना? तो यहाँ पे अब डिस्कस कर लेते हैं, अब करते हैं काम की बात। जो ये सीरीज लेके आई हूं मैं, इसमें आपको टॉप मोस्ट क्वेश्चंस जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और जो बहुत ज्यादा चांसेस है उसी पैटर्न पे आने की, वो डिस्कस करेंगे। तो लेक्चर 1 है उसका ये। और यहाँ पे मैं आपको एक और बात बता दूं कि डिटेल्ड वीडियो मैं तब बनाऊंगी जब आपका रेस्पॉन्स आएगा, ओनली देन आई विल कंटिन्यू। अदरवाइज हम सिर्फ ये क्वेश्चंस की सीरीज करते जाएंगे और आई होप कि आपको ये डेफिनेटली अच्छी लगेगी। तो स्टार्ट करते हैं विद अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट जो आपका लेक्चर आज का है, इसमें हम डिस्कस करेंगे क्या? यूनिट डिजिट से रिलेटेड क्वेश्चन और डिविजिबिलिटी रूल से, है ना? अगर आपका रिस्पॉन्स अच्छा आया देन फिर हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में आपका एलसीएम एचसीएफ उठा सकते हैं, है ना? तो अब डिस्कस करेंगे सबसे पहला क्वेश्चन जिसमें हमें क्या निकालना है? यूनिट डिजिट। आपको बता दूं कि ये क्वेश्चन भी आपका आया हुआ क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये या तो 17 में आया है या फिर ये 2021 में आया है, तो आप इसको ध्यान से देखेंगे। बाकी क्वेश्चंस में मैंने उसकी डेट्स भी लिख रखे, ये एक रह गया होगा, ठीक? तो पहले क्या निकलना है? यूनिट डिजिट। इसको हम बोलते हैं क्या? इकाई का अंक, ठीक है? इकाई का अंक। अब देखो यहाँ पे शॉर्ट ट्रिक्स से चलेंगे क्योंकि यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। बाकी एग्जाम में आप जब देखते हैं तो वहां पे आपको क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं, बेहतर होगा आप कुछ शॉर्ट ट्रिक्स सीख लें, है ना? आपके सारे एग्जाम्स में काम में आएगी। तो अब यहाँ पे पहला क्वेश्चन जो है उसको देखते हैं। यूनिट डिजिट निकालनी है तो मल्टीप्लाई पूरे नंबर की नहीं होगी, सिर्फ इसके यूनिट प्लेस की होगी। मतलब किसकी? इकाई के अंक की। ये इकाई का अंक है, ठीक है? ये है आपका क्या? इकाई का अंक है। क्लियर? अब देखो यहाँ पे 6 × 6 क्या बना? 36। यहां से हमने फिर से 6 ले लिया, यूनिट प्लेस वाला। फिर इसकी मल्टीप्लाई 7 से करी तो क्या बना? 42। अब इस 2 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो क्या बना? 6। इस 6 की मल्टीप्लाई 3 से करी तो बना 18। इस 8 की मल्टीप्लाई 7 से करी बनी तो आएगा 56। एंड इस 6 की मल्टीप्लाई 1 से करी तो आ गया कितना? 6। तो ये हो गया आपका यूनिट प्लेस पे जो डिजिट आनी है, इकाई का अंक आना है, वो हो गया ना सॉल्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो क्वेश्चन तो सुपर फास्ट स्पीड से करेंगे, बट बात यह है कि आप उतनी देर टिके रहेंगे क्या? अगर आप टिके रहेंगे तो आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे। ओके,
विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ प्राइम नंबर, निम्न संख्याओं में से कौन सी क्या है, रूढ़ संख्या है। रूढ़ का मतलब क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। इसे हम एक और नाम से भी जानते हैं, अभाज्य संख्या। ठीक है, अभाज्य संख्या। तो पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके सिर्फ दो ही फैक्टर्स होते हैं। अब आप कहोगे फैक्टर्स क्या होता है, तो फैक्टर्स होते हैं गुणनखंड। ठीक है, गुणनखंड मतलब ये संख्याएं सिर्फ दो ही नंबर से विभाजित होंगी। वो कौन से दो नंबर होंगे, या तो वो 1 होगा या वो खुद, या तो वो 1 या फिर वो खुद। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं 2 का। अब 2 एक नंबर है, ठीक, और ये इवन नंबर है, तो आप सोच सकते हो कि इवन नंबर है तो ये अभाज्य नहीं हो सकता। बट भाई ध्यान से देखो, 2 का या तो एक फैक्टर क्या हुआ, 1 हुआ, और या फिर 2 हुआ। इसके अलावा कोई भी तीसरा नंबर किसी में दम नहीं है कि वो 2 को क्या कर पाए, डिवाइड कर पाए। ये 2 ही नंबर है, तो कौन सा आया, 1 and 2। अच्छा, 1 तो सब में कॉमन रहता है, 1 इज अ यूनिवर्सल फैक्टर। ये क्या है, ये सबको डिवाइड करेगा, दुनिया के जितने भी नंबर हैं ये सबको डिवाइड करेगा। बट उसके अलावा दूसरी कंडीशन क्या है कि खुद से नंबर, तो यार खुद से तो डिवाइड हो ही जाएंगे, क्यों नहीं होंगे। 3 से डिवाइड नहीं होगा क्या, 505 से डिवाइड नहीं होगा क्या, 500 से, है ना। तो ये वाले नंबर्स जिनके 2 ही गुणनखंड हैं वो होते हैं आपके क्या, प्राइम नंबर्स। दे आर वेरी वेरी प्राइम, ओके, प्राइम मिनिस्टर टाइप। ठीक, तो अब बात करते हैं कि इनमें से कौन सा है। अब अगर आपने एक चीज नोटिस की हो कि जो डिविजिबिलिटी रूल होते हैं वो हम नंबर सिस्टम में पढ़ते हैं, तो वो यहाँ पे भी बड़े यूजफुल रहते हैं। कैसे रहते हैं, कोई भी आपको नंबर दिया है, आपको कैसे पता लगेगा कि कौन सा प्राइम नंबर है। क्या चेक करना है कि वो सिर्फ किससे डिवाइड होंगे, वो या तो खुद से होंगे और या फिर अपने 1 से होंगे। ठीक है, 1 से या खुद से, तीसरा नंबर कोई नहीं हो सकता जो उनको डिवाइड कर दे। तो देखो कि इसमें कोई ऐसा नंबर है जो किसी से डिवाइड हो रहा है, तो ध्यान से देखेंगे। यहाँ पे देखो 51 के लिए ये हो गया 5 + 1 मतलब कितना, 6, मतलब ये 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो ये नंबर क्या है, भाज्य है, अभाज्य नहीं। 7 + 2 को ऐड करेंगे 9 मतलब 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नहीं। 3 and 9 हो गया कितना, 12, ये भी 3 से डिवाइड हो रहा है, तो ये भी नहीं। अब कौन सा बचा, ये नंबर 47 जो आया वो कौन सा आया, अभाज्य नंबर या प्राइम नंबर आया। अब आप कहोगे ये क्या कर दिया मैडम आपने, तो मैंने ये किया कि मैंने 3 से डिविजिबिलिटी लगा दी इस पे। कैसे लगाई, 3 की डिविजिबिलिटी क्या थी, सम ऑफ ऑल डिजिट्स। मतलब आपको अगर 3 से विभाजिता चेक करनी है तो आप क्या करेंगे, सारे ही नंबर जितने भी दिए हुए, जितनी डिजिट्स दी हुई है सबको ऐड कर देंगे। ऐड करके देखेंगे कि क्या वो 3 से विभाजित हो रहा है या नहीं। एक एग्जांपल इसका मैं ले लेती हूँ आपके लिए। ये एक नंबर है, ठीक। अब इसमें हमें चेक करना है कि ये 3 से विभाजित है या नहीं। तो क्या पूरा डिवाइड करने बैठेंगे, ऐसे करेंगे तो हो चुका एग्जाम। तुम्हें दरोगा बनना है ना, तुम्हें छपरी नहीं बनना। तो यहाँ पे देखो क्या करेंगे, 4 और 5 9, यहाँ पे पहले से 3 है, यहाँ 6 है, 9। ये सारे नंबर किससे डिवाइड हो रहे हैं, 3 से हो रहे हैं। हो गया कैंसिल। इसका मतलब ये पूरा का नंबर क्या किससे डिवाइड होगा, 3 से डिवाइड होगा। स्मार्ट बनना है, राइट। डिविजिबिलिटी रूल बहुत इंपॉर्टेंट है और हम डिस्कस भी करेंगे अभी यहाँ पे। फिलहाल यूनिट डिजिट देख लेते हैं। तो आपका एक क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन भी यूनिट डिजिट पे है, ये नंबरिंग गलत हो गई है। फाइंड द यूनिट डिजिट, यहां पे भी आपको क्या निकालना है, यूनिट डिजिट निकालनी है। तो सबसे पहले आपको मैं कुछ रूल्स बता देती हूँ बड़े इंपॉर्टेंट से, वो आपके काम आएंगे। तो सबसे पहले है 651 रुपए का टीका। क्या याद रखना है आपको, अगर देखो तुम दरोगा बन गए तो बहुत टीके मिलेंगे ऐसे ऐसे, है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया, मैंने क्या लिखा, 651 रुपए का टीका। मतलब जब ये नंबर आएंगे तो इनका जो आपका कितनी भी पार्स इसकी कर दो, इनकी कितने भी, 6 की पार आप कितनी भी कर दो, n कोई भी नंबर ले लो, 1 2 3 4, मतलब 6 की बार 1, 6 की घात 2, 3 4, कुछ भी करो, आएगा कितना, 6 आएगा। ये मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रही हूँ। यहाँ पे 6 की पार अगर मैंने यहाँ पे ले ली 3, कितना बना, 6 × 6 × 6, मतलब कितना, 216। यहाँ पे जो 6 है, ये 6 देखो आ गया यूनिट प्लेस पे 6,
इसका मतलब इसी तरीके से 5 में चलेगा, 1 में चलेगा एंड 0 में चलेगा। तो तुमको ये याद रखना है, ठीक है, याद रखना है ना। तो क्या होगा आपके पास, ये नंबर आएंगे तो इकाई का अंक सेम ही रहेगा, कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये हो गया पहला रूल। अब दूसरा रूल देखते हैं, यहीं पे देख लो, दूसरा रूल भी यहीं पे देख लो। एक नंबर आता है आपका 2 3 7 8, इनके अलावा कितने बचे, 2 3 7 8। तो इसमें क्या करना है, अगर ये है यूनिट प्लेस पे, अगर इकाई के अंक की जगह ये है, जैसे यहाँ पे देखो 7 और 8 दिख रहा है, 7 और 8, तब क्या करेंगे, तब हमें करना ये है कि इन नंबर्स की जितनी भी पावर होगी, जितनी भी क्या होगी, घात होगी, उसको किससे डिवाइड कर देना है, 4 से डिवाइड कर देना है। मैडम 4 से ही क्यों करें, और किसी से क्यों नहीं कर, क्योंकि 4 के बाद ये नंबर फिर से रिपीट होने लगते हैं, इसलिए आपको किससे डिवाइड करना है, 4 से डिवाइड करना है। तो यहां पे हमारे पास क्वेश्चन ये वाला है, क्लियर। एक और बचता है, अब इसमें देखो कि कौन सा नंबर बचा, तो अब बचा आपके पास 4 और 9, ठीक है, उसको भी देख लेते हैं। क्वेश्चंस में सारे आपको कैसे कराऊंगी, डिटेल में कराऊंगी, है ना। तो मन की बात याद रखना मेरी, तो काम की बात भी आपको समझ आएगी, ठीक है। तो यहां से 4 और यहां से 9, तो अब इनके अलग रूल होते हैं, इनके अलग है। अगर इसकी घात कैसी है, इवन है तो अलग लगेगा, ऑड है तो अलग लगेगा। 9 में भी घात कैसी है, इवन है तो अलग लगेगा, ऑड है तो अलग लगेगा। कैसे लगेगा, देखो 4 की घात 1 कर दो तो कितना आया, 4। 4 की घात 2 कर दो तो कितना आया, 16। 4 की घात 3 कर दो, फिर 4 आ गया लास्ट में, ठीक। तो देखो तुम पैटर्न देखो, ये ऑड है, ये भी ऑड है, 1 भी ऑड है, 3 भी ऑड है। तो ऑड के केस में क्या होगा, यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, तो यहां तुम लिख दो 4। क्या तुमको इतनी बात समझ आई। अब देखो ये क्या हो गया, हाँ अब देखो, अब ये 4 आ गया। अब एक और चीज देखो, अगर यहां 4 आया तो यहां 6 लिख दो, हमें इन दोनों को मिला के क्या कर देना है, 10 कर देना है, बस। ठीक, इतनी सी बात थी। ऑड इवन में सब नहीं चेक करना है, सिर्फ 4 की घात 1 देख लो कितना होता है, 4 एकम 4, तो ऑड पे क्या आया 4, ठीक, तो कितना बना 10। अब देखो यहाँ पे 9 है, 9 के लिए भी सिर्फ 1 चेक करो, 1 चेक किया, 9 1 9, तो क्या आया 9 आया। ऑड पे क्या आया 9 आया। तो इवन पे क्या करना है, 10 करने के लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, 1 लगाना पड़ेगा। ये बन गई बात, समझ आया क्या। बस आपको इतना स्क्रीनशॉट ले लेना है, 4 के लिए, 9 के लिए, 2 3 7 8 के लिए, और बाकी 651 रुपए का जो टीका था 0 लगा के, ठीक है, वो आपको याद रखना है, वो एज इट इज लिखा जाएगा। 5 की घात कितनी भी है, 5 की घात 3 है, तो 5 5 5, तब भी क्या आएगा 125, लास्ट में आपको 5 ही मिलेगा। इसी तरीके से 6 में भी और 1 में भी, 1 की घात कितनी भी कर दो, n कर दो, तब भी 1 आएगा। 1 की घात आपकी x कर दो, तब भी 1 ही आएगा। 1 की घात 5 कर दो, तो 1 गुणा 1 गुणा 1 ऐसे करोगे मल्टीप्लाई 5 टाइम्स, तब भी क्या आएगा आपका 1 ही आएगा। ठीक है, समझ आई। काम की बात अच्छी लगी तब कंटिन्यू करते हैं, है ना। काम की बात अच्छी लगनी चाहिए, बस मन की बात लगे ना लगे। तो मोदी जी भी ऐसे ही करते हैं ना, मोदी जी भी क्या करते हैं, पहले मन की बात करते हैं, फिर काम की बात करते हैं। मुझे याद रखना है अपने प्राइम मिनिस्टर को, ओके। अरे 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 अरे, क्वेश्चन तो किया ही नहीं हमने। हाँ, ये रहा आपका क्वेश्चन, फाइंड द यूनिट डिजिट। देख लो दरोगो, देख लो, ये आया हुआ है 2021 का है क्वेश्चन, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 7 आ गया, 8 आ गया, 7 आ गया, 8 आ गया। रूल कौन सा लगेगा, ये वाला लगेगा। घात को 4 से क्या करना है, भाग, डिवाइड, डिवाइड एंड रूल, ओके, डिवाइड एंड रूल करते हैं। 7 की घात 45, इसको 4 से भाग करो, तो रिमाइंडर कितना आ रहा है यहाँ पे, तुम बताओ। रिमाइंडर 1 आया, मतलब 7 की घात 1, ठीक। अब यहां से देखो 8 की घात 73 है, इसको भी 4 से भाग करेंगे तो 72 पे जाएगा, तो 1 बचेगा, ठीक। तो यहाँ पे 8 की घात भी क्या हो गई, 1 हो गई। आगे देखो, अब यहाँ पे क्या हो रहा है, 7 8 कितना हो गया 56, 56, तो लास्ट में क्या आया, 56 के लास्ट में 6 आया। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या हो गई, 6 हो गई, है ना। समझ आई काम की बात, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे।
हाँ, फाइंड द रिमाइंडर व्हेन दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 9। आपको क्या निकालना है? शेषफल निकालना है जब इस संख्या को किससे विभाजित किया जाए? 9 से विभाजित किया जाए। कोई बात नहीं, ये भी देख लो दरोगो, है ना, 21 में आया हुआ है। अब सुनो, इस नंबर को जैसे मैंने आपको किसका बताया था, 3 का डिविजिबिलिटी रूल बताया था, ऐसे ही मैं आपको 9 का डिविजिबिलिटी रूल बताती हूँ। 3 का जैसा है वैसे ही 9 का, यहाँ 3 से डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ 9 से। सबको क्या करना है? ऐड कर देना है, ठीक है। ऐड करो 5 7 को फटाफट फटाफट ऐड करो। अगर ऐड करने के बाद ये नंबर 9 से विभाजित होता है तब आप कहोगे कि यस, ठीक है, हमारा काम बन गया। 7 1 1 1 1 0 1 3 2 यही नंबर है। फटाफट देखो, यस, ये यही नंबर है। अब ध्यान से देखना, जैसे ही 9 बनेगा हटा देंगे उसको, ठीक। यहां से मैं देख रही हूं 3 2 5 और 1 6, 6 और 3 9, समझ आया? पूरा नंबर हटा दो, क्या बचा? 7 5 12। 12 को 9 से विभाजित करो, कितना आया? 3 बचा। इसका मतलब रिमाइंडर क्या बचा? 3। कहाँ है 3? ये है 3। ओके, इज इट क्लियर? इज इट क्लियर टू ऑल? ओके, ये हो गया आपका आंसर। ऐसे 3 के लिए चेक करते, ऐसे 9 के लिए। What will be the remainder when 6 की पास 76 is divided by 5? अब देखो, डिफरेंट क्वेश्चन है और ये भी दरोगों किस में आया हुआ है? 2017 में आया हुआ है। तो 6 की पावर कितनी हो गई? 76। समझ आ रहा है? और इसको किससे विभाजित करना है? 5 से विभाजित करना है। कुछ नहीं करना है इस क्वेश्चन में, ये ट्रिक है, कुछ नहीं करना। आपको दिख रहा है 5 और 6 में कितना अंतर है? अंतर कितना है? 1 का। डिफरेंस कितना है? 1 का। तो 1 की घात कर दो क्या? 76। समझ आया? आ गया होगा, ठीक है। अब देखो 76 कैसी है? 76 मैंने आपको क्या बताया था? 1 की घात कितनी भी कर दो, आएगा कितना? 1 आएगा। तो आंसर क्या हो गया? 1 हो गया। कोई दिक्कत है क्या? कैसी लगी मेरी काम की बात? अच्छी लगी होगी, ठीक है। चलो नेक्स्ट इज, आ जाओ। What is the difference between the place value and face value of the number 5 in this? ये क्वेश्चन भी अगर तुमसे नहीं हो पाया ना तो तुम बन चुके दरोगा, सीरियसली, क्योंकि ये क्वेश्चन में छोटे बच्चों को भी कराए हुए, ठीक है। छोटे छोटे बच्चों को, मेरी बेटी भी कर लेती है ये क्वेश्चन। कैसे कर लेती है? देखो, प्लेस वैल्यू क्या और फेस वैल्यू क्या, है ना। देखो मेरी बात सुनो, तुम दरोगा बनोगे तो तुम्हारे फेस की वैल्यू कुछ नहीं, प्लेस की वैल्यू होती है। अभी तुम जो भी हो, तुम्हारे फेस की कोई वैल्यू नहीं है, कोई भी वैल्यू नहीं है। दरोगा बनोगे तो क्या हो जाएगी? तुम्हारी वैल्यू बढ़ जाएगी, क्योंकि प्लेस वैल्यू तब हम देखेंगे, तुम्हारी फेस वैल्यू नहीं देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जो भी नंबर है आपका, जो भी, जैसे मान लो ये है, एक नंबर है, मैं आपसे कह रही हूं 4 की फेस वैल्यू बताओ। तो यार 4 की फेस वैल्यू तो 4 ही है, बोलो। अभी तुम दरोगा नहीं बने हो, अभी तुम्हारी फेस वैल्यू कितनी है? 4 है। और जहां तुम दरोगा बन गए वहां पे तुम्हारी प्लेस वैल्यू कितनी हो जाएगी? भाई बहुत हो जाएगी, इमेजिन भी नहीं कर सकते तुम। ये 4 और 4 के आगे कितने जीरो? 2। प्लेस वैल्यू कितनी हो गई भाई? 100 गुनी। कितनी हो गई? 100 गुनी हो गई। क्यों हो गई? क्योंकि 100 की प्लेस पे बैठा है ताऊ। देखो, वंस, टेंस एंड 100, इकाई, दहाई और सैकड़ा पढ़ा था ना। तो यहाँ पे क्या हो गया आपका? प्लेस वैल्यू 100 गुनी हो गई। करनी है तुमको अपनी फेस वैल्यू 100 गुनी। अब अगर तुम 1000 के प्लेस पे अच्छे बने, देखो भ्रष्ट बने, तब तो फिर तुम्हारी फेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू सारी मिट्टी में, ठीक है। अगर तुम अच्छे बन गए दरोगा, तब क्या होगा? तब यहाँ पे फेस वैल्यू आपकी वो भी बढ़ेगी और प्लेस वैल्यू तो बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। समझ आया? तो यहाँ पे अब हमें इस क्वेश्चन को करना है। फेस वैल्यू हमेशा सेम ही रहती है, तो किसका पूछा? फेस वैल्यू ऑफ 5। 5 की फेस वैल्यू कितनी? उतनी ही है, ठीक है। लेकिन प्लेस वैल्यू कितनी? देखो, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 कितनी है? 10,000। तो प्लेस वैल्यू, या फिर इसको कहेंगे आप स्थानीय मान, जिस स्थान पे बैठा है, तो वो कितनी हो गई? 1 2 3 4। कितने डिजिट है इसके आगे? 4 है। तो कितनी हो गई? 50,000। समझे? अब देखो क्या करना है, अंतर पूछा, ये भी देखना है अंतर,
ठीक है, क्या पूछा? अंतर। अंतर पूछा तो कितना है अंतर? 50,000 में से 5 हटा दो तो कितना बचा? क्या इतना नहीं बचा क्या? ये भी क्या करके दिखाना पड़ेगा? ये करने की जरूरत नहीं है, ऐसा थोड़े ना है कुछ भी, है ना? इसको तो आपको खुद से करना है, राइट? नेक्स्ट वन, व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन 3:40 is divided by 4? क्या कह रहा है कि 3 की घात 40 को किससे विभाजित करें हम? किससे करें? 4 से करते हैं। अब देखो फिर से, फिर अंतर। अंतर कितना? 1 का। पर अब की बार ऊपर वाला नंबर छोटा है, छोटे के लिए माइनस लगाते हैं। हमने जब देखा था ना 6 और यहाँ पे इस तरीके से था ना, ये क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे अंतर देखा था तो कितना निकला? 1। 6 में से 5 हटाया था तब। यहाँ 3 में से 4 हटाना है तो आपके पास क्या आएगा? -1 आएगा। तो -1 की पावर कितनी? अब देखो इसमें भी एक लोचा है। लोचा क्या है कि -1 की पावर कितनी है? 40। ठीक, अब अगर -1 की पावर क्या होती है? इवन होती है, ठीक है, तो 1 आ जाता है। -1 की पावर अगर ऑड होती है तो -1 आ जाता है। समझे बात? तो ये क्या है? ये इवन नंबर है, 2 से डिवाइड हो रहा है, तो आंसर क्या आएगा? 1 आएगा। आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं ये, आपको फोकस करना है, मजाक से हटके आपको इसको ढंग से पढ़ना है, बिल्कुल सीरियस होके। छोटी छोटी वीडियोस रहेंगी बट ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, डोंट मिस इट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, यस देखो दरोगों, फिर से 17 में आया हुआ है, ठीक। फाइंड द रिमाइंडर व्हेन 979 इज टू द पावर व्हाट? 127 डिवाइडेड बाय 35। अरे बाबा ये क्या दे दिया? इसमें तो अंतर कैसे निकालेंगे, है ना? अंतर कोई 1 में -1 में थोड़ी ना आ रहा है, कुछ नहीं कर रहा तुमको, ये खतरनाक डिजिट है ना। आप इसकी पावर को पहले छोड़ दो, इसकी पार्स को भूल जाओ। आपको क्या करना है? सिर्फ ये नंबर देखना है। काफी बड़ा दिख रहा है ना, कोई नहीं, इसको छोटा करेंगे। छोटा कैसे करते हैं नंबर को? जब हम उसको क्या कर देते हैं? डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड एंड रूल, है ना। कितने बार पे जाएगा ये? देखो फटाफट, ये जाएगा 2 बार पे। कितना आया? 70 आ गया। अब क्या बचा? 792। ठीक, अब फिर कितने बार पे जाएगा ये? अब ये दोबारा जाएगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 140 140 35 और 2 जा कितना होता है? 70। अगर 4 जा करेंगे तो 140 आ जाएगा। पर ये तो नंबर और भी बड़ा है, मतलब एक 70 आप नहीं, 2 70 140 और ऐड कर सकते हैं इसमें, राइट। तो जितने बार भी जाएगा क्या आएगा यहाँ पे? 280 आएगा। ठीक, अब अंतर देखो, अब अंतर देखो, ये नंबर 280 से कम है। कितना कम है? 1 कम है ना? 1 कम है तो, लेकिन देखो ऊपर वाला नीचे वाला बड़ा, ऊपर वाला छोटा, तो -1 क्या आ गया? -1 आ गया। और नंबर कौन सा था हमारे पास? 35। तो इसको इसमें क्या कर दो? जोड़ दो, सिंपली जोड़ दो, तो आपके पास जो आया वो क्या आया? 34। इट विल बी योर राइट आंसर। समझ आया आपको ये बात? समझ आया क्या? यहां पे ये 8 टाइम्स किया था ना, 8 5 जा 40 एंड 8 3 जा 24 एंड 4 28, 8 टाइम्स किया था ये। पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है क्वेश्चन से, इसलिए मैंने लिखना जरूरी नहीं समझा। अभी आप यहाँ पे ये चेक करेंगे कि कितना कम है या कितना ज्यादा है। अगर ये ज्यादा आ रहा है नंबर, ये वाला नंबर कम है, तो आपको बिल्कुल वैसे ही करना है जैसे हमने किसमें किया था? 6 की पावर 76 डिवाइडेड बाई 5। अंतर कितने का था? 1 का था। यहाँ पे हमने देखा था 3 डिवाइडेड बाई 4, तो अंतर कितने का था? -1 का। यहाँ पे भी क्या है देखो, छोटा नंबर ऊपर, बड़ा नंबर नीचे, तब क्या होगा? -1। अंतर 1 का है ना, -1। इसी -1 में दोबारा से ये 35 ऐड करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा? आंसर। अगर ये +1 रहता तब आपको इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती। ठीक है, समझ आया? नेक्स्ट वन इज, यहां पे आपको क्वेश्चन दे रखा है, इफ दिस नंबर इज डिवाइडेड बाय 16 व्हाट विल बी द रिमाइंडर। ध्यान से देखेंगे, 17 28 की पावर कितनी है? 26 -2 की पावर कितनी है? 156। और इसको डिवाइड किससे किया जा रहा है? 16 से। ध्यान से देखो, ऊपर 2 की पावर में एक टर्म है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है।
क्या हम इसको भी 2 की पावर्स में लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं, है ना, इसको भी ब्रेक कर सकते हैं। और दूसरा पावर भी कितनी है? 26 है, मतलब 1728 को 26 टाइम्स क्या करना है? मल्टीप्लाई करना है। और ये नंबर तो बेचारा बहुत छोटू सा है, इस नंबर को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 की पावर 4, 2 2 जा 4, 2 जा 8 एंड 2 जा 16, तो 2 की पावर 4 हो गया। इसका मतलब अगर मैं इसको 2 की पावर 4 यहाँ पे लिख दूं तो ये पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है और ये भी पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि इतना बड़ा नंबर है, राइट। तो यहाँ पे रिमाइंडर क्या बचेगा? अरे भाई कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा। ओके, समझ आया आपको? बहुत बड़ा नंबर है और सिंपली ये किससे डिवाइड हो जाएगा? 2 की पावर 4 मींस 16 से डिवाइड हो जाएगा, क्योंकि 16 में तो आपके पास कितने 4 है, 2 की पावर कितनी है? 4 है, राइट। वो तो यहाँ से आराम से निकल आएगी, क्योंकि अगर हम 17 28 को ब्रेक भी करते हैं ऐसे, 2 8 जा 16, उसके बाद में 2 6 जा 12 और उसके बाद में 4, फिर से ये 2 से जाएगा, ठीक है। तब कितना बनेगा? 4 बनेगा, 3 बनेगा, 2, फिर से ये 2 से जाएगा, कितना बनेगा? 2 2 जा 4 एंड 1 एंड 6, है ना। फिर से 2 से जाएगा, तब कितना बनेगा? 1 0 8, फिर 2 से जाएगा, फिर कितना बनेगा? 5 एंड 4, फिर 2 से जाएगा, कितना बनेगा? 27। देन हम 3 से करेंगे 3 टाइम्स डिवाइड। तो आप देखो एक 1728 के अंदर कितने 2 निकले? 1 2 3 4 5 6। ये समझते हो इसका मतलब? ये सिर्फ एक की बात हो रही है, अगर एक को ब्रेक किया तो 6 निकले। और ऐसे ही हमें किसको ब्रेक करना है? इतने 17 28 को कितने बार लिखना है? 17 28 करके 26 बार, उसमें नहीं निकलेंगे क्या 2, है ना। तो यहां से ये आपका क्वेश्चन हो गया क्लियर। नेक्स्ट वन इज, ये देखो दरोगो, ये भी 21 में आया हुआ है, ठीक है। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 104, एक नंबर जो 405 से डिवाइड हो रहा है, क्या रिमाइंडर छोड़ रहा है? 30 छोड़ रहा है, ठीक है। व्हाट विल बी द रिमाइंडर व्हेन द सेम नंबर इज डिवाइडेड बाय 27? कुछ नहीं करना, इस टाइप के क्वेश्चन में सिर्फ एक ही बात याद रखनी है। चलो छोड़ो, सुनो मेरी बात, बोलने वाली वैसे में कुछ और थी, राइट। तो यहाँ पे आपको एक चीज याद रखनी है कि ये जो 30 है, जो रिमाइंडर है, उसी को आपको क्या बना लेना है? डिजिट बना लेना है। देखो आरडी शर्मा निकल के आया यहाँ से, ठीक है। रिमाइंडर को क्या बना लेना है? डिजिट बना लेना है। तो रिमाइंडर 30 है, मान लो 30 मेरी डिजिट है, ठीक। अब इस 30 को 27 से डिवाइड करो, उत्तर कितना आएगा? 3, ठीक है। कितना हो गया? बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, यस यस, दिस इज योर लास्ट क्वेश्चन। अ नंबर व्हेन डिवाइडेड बाय 17 leaves a remainder of 6. What is the remainder when the square of the same number is divided by 17? I am not going to discuss it here. बस मैं थोड़ी सी हिंट दूंगी आपको, वो ये दूंगी कि कह रहा है कि किसी संख्या को 17 से विभाजित किया जाता है, तो 17 से विभाजित किया जाता है, रिमाइंडर क्या? हमें आरडी शर्मा याद रखने हैं। किसको याद रखना है? आरडी शर्मा को। हमें सिर्फ लर्न नहीं करना है, हमें ट्रिक से सीखना है चीजें। तो आरडी शर्मा मतलब जो रिमाइंडर वही हमारी डिजिट। डिजिट कितनी? 6। अब क्या कह रहा है? उसी संख्या के वर्ग को, फोकस हियर, वर्ग मतलब उसी संख्या के किसको? स्क्वायर को। तो भाई इसका क्या कर देंगे? नहीं बोलूंगी मैं क्या कर देंगे, ठीक है, वो आप बताओगे। उसके बाद क्या करना है? 17 से विभाजित करना है। तो पहले स्क्वायर ऑफ दिस नंबर एंड देन डिवाइडेड बाय 17। देन कमेंट में आप इसका आंसर लिख के बताएंगे। आई होप ये सेशन आपको यूजफुल लगा होगा। तो अगर आपको यूजफुल लगा है तो प्लीज एक कमेंट डाल देना। आपका कमेंट जरूरी नहीं है पॉजिटिव वे में भी हो, आपको जैसा लगा वैसा आप इसको रेस्पॉन्स देंगे, राइट, बट रेस्पॉन्स जरूर देंगे। क्लियर? तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट 10-20 क्वेश्चंस के साथ। अब की बार जो कलेक्शन होगा वो थोड़ा ज्यादा होगा। फिलहाल ये फर्स्ट लेक्चर था, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़े से क्वेश्चंस लिए। नेक्स्ट वीडियो में भी आपकी या तो इसी से रिलेटेड होगी, अदरवाइज आपको एलसीएम एचसीएफ का पूरा टॉपिक इस एक स्ट्रक्चरल वे में मैं आपको समझा दूंगी। ओके, सो कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। थैंक यू सो मच।